यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में आपका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक आपका है अलंकार का। ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपके लिए जो प्रश्न रहेगा वह बौना साबित होगा। तो अलंकार से कम दो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। दो नहीं आता अगर तो एक प्रश्न निश्चित है आएगा, लेकिन दोस्तों दो प्रश्न कम से कम जरूर आएंगे। अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार की परिभाषा सबसे पहले अगर हम देखें तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। आप बचपन से ही सुनते आए होंगे, अलम प्लस कार से। यहाँ पर अलंकार क्या होता है? आभूषण। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। छोटा सा यही आपका जो परिभाषा बन के निकलता है। अलंकार के अगर भेद की बात करें तो अलंकार के भेद की अगर बात करें तो अलंकार के मुख्यतः दो। तो यहाँ पर भेद की अगर बात करेंगे तो मुख्यतः तीन भेद होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ दो। एक आपका शब्दालंकार, एक आपका अर्थालंकार है। उभय अलंकार आपके लिए उतना महत्व नहीं है। तो चलिए शब्दालंकार को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार की अगर बात करें तो शब्दालंकार की परिभाषा जो बनेगी, शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्दपस अलंकार, जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हो, और उन शब्दों की जगह पर अगर हम समानार्थी शब्द भी रख दे तो चमत्कार जो है वह समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर आपका वो शब्दालंकार की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसके अगर हम भेद की बात करें तो शब्दालंकार के कई भेद होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक अनुप्रास अलंकार होता है, एक यमक होता है, एक पुनरुक्ति होता है, एक विप्सा अलंकार होता है, एक आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है और एक आपका श्लेष अलंकार होता है। श्लेष इस तरह से होता है। तो 6 प्रकार आपको जो है शब्दालंकार के अंतर्गत देखना है। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या बनती है? अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ क्या है? बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो तो वहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होता है और वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है, या अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सूर भूप विश्ववद उद्धृत उदर जोवत सोवत शोभ। यहाँ पर देखिए जय 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 वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के भेद भी होते हैं, लेकिन ये आपके लिए उतना महत्व नहीं है, लेकिन इसके भेद के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। व्याख्या अगर आपको चाहिए कमेंट में आप बताइए कि करके इसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। पहला आपका छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास अलंकार, पांचवा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ये 5 आपके अनुप्रास अलंकार के पार्ट हैं, इनको हम नहीं देखेंगे। दूसरा अलंकार जो शब्दालंकार में आपका है यमक अलंकार। यमक अलंकार की अगर बात करें तो यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर अर्थ जो है वह अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। आपने एग्जाम्पल बचपन से ही देखा होगा। कनक कनकते सौगुनी माद कथा अधिकाय, वा खाए बौराए नर, या वा पाए बौराए। एक कनक का अर्थ सोना बताया गया है, दूसरा कनक का अर्थ जो है धतूरा बताया गया है। शब्द 2 बार आए हैं लेकिन अर्थ भी अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तीसरा आपका पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा जो बनती है, पुनरुक्ति अलंकार भी 2 शब्दों से मिलकर बना, आपको पता है, पुनः और उक्ति। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा।
और शब्द का अर्थ जो है वह सेम ही रहने वाला है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर 2 बार आया है। ललित ललित काले घुघराले बाल, ललित ललित 2 बार आया है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, रोम रोम खिल उठा। यहाँ पर देखिए एक ही शब्द 2 बार आ रहे हैं। रिपीटेड शब्द आपको दिखाई दे लगातार तो आपका पूर्वोक्ति अलंकार के श्रेणी में आएगा। अगला आपका विप्सालंकार। विप्सालंकार की अगर बात करें तो जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भाव को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पर विप्सालंकार होगा। शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी होगी, लेकिन आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भाव को प्रकट करने के लिए आपको प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए मोहि मोहि, यहाँ पर देखिए हर्ष की बात की जा रही है। मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि, मोहन मई मई। यहाँ पर देखिए हर्ष की बात की जा रही है, भाव को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने की बात की जा रही है, तो आपको यह विप्सालंकार के अंतर्गत आएगा। छठा आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की अगर बात करें, जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार हम कहते हैं। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसों। यहाँ पर व्याख्या जो इसका बनेगा वह है, कृष्ण ने स्वयं को घनश्याम कहा, लेकिन राधा ने इसका अर्थ काले बादल समझकर कहा कि तुम कहीं जाकर बरसो। वक्ता तो कुछ और कह रहा है, लेकिन श्रोता जो है वह कुछ और अर्थ निकाल रहा है, अर्थात ये वक्रोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला आखिरी आपका जो शब्द अलंकार का पार्ट है, श्लेष अलंकार है। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे, मोती मानस चून। पानी शब्द आप यहाँ पर देख आया हुआ है कई बार, और पानी का अर्थ जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग रखा गया है। एक पानी इज्जत है, एक आपका पानी जल के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पानी शब्द कई बार आए हैं, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है, अर्थ उसका चिपका हुआ है उसमें, तो आप कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला पार्ट आपका है अर्थालंकार का। अर्थालंकार की परिभाषा क्या बनेगी? जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो वहाँ पर अर्थालंकार होगा। इसके भेद होते हैं कई। इसमें आपको उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, संदेह अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमेयोपमा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, अनन्वय अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, दीपक अलंकार है, अप्रहृति अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, विभावना अलंकार है, विशेषण अलंकार है, अर्थांतरान्यास अलंकार, आभूषण अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, असंगति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, अनुयुक्ति अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, और आपका आखिरी जो आपका है वह स्वभावगति अलंकार है। लेकिन हमको कुछ ही महत्वपूर्ण अलंकार को देखना है अर्थालंकार के अंतर्गत, जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब हम जो अर्थालंकार के महत्वपूर्ण अलंकार है उन्हीं को देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनमें से एक आपका है उपमा अलंकार। अगर उपमा अलंकार की परिभाषा की बात करें तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। उपमेय की तुलना किससे की जाएगी? उपमान से। उपमेय एक आपका रहेगा, उपमेय एक आपका उपमान रहेगा। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाएगी, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाएगी। उपमेय जो रहेगा ये आपका गुणों में न्यून रहेगा, मतलब जिससे तुलना की जाएगी वह गुणों में श्रेष्ठ रहेगा। तो यहाँ पर तुलनावाची शब्द आपको दिखाई देगा। और आपको एक और बात बता दूं, इसमें आपका जो ट्रिक बनेगा वो आपका इस तरह से दिखाई देगा। जो आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा उसमें सा, सी, से या के समान
की तरह, सरिस, सदृश्य, के तुल्य, सम, जैसे, यथा, ज्यों आदि शब्द दिखाई देंगे तो आपका उपमा अलंकार के अंतर्गत वह आ जाएगा। जैसे सा सी सी की अगर बात हम करें, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय, सा आया हुआ है, तुलना की जा रहा है गंभीर हृदय का सागर से। सा आया है, आप पकड़ लीजिए सा सी सी, आपका उपमा अलंकार का वह एग्जाम्पल हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ज़्यादा आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। अगला अलंकार रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच की भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया गया वहाँ पर रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भंग। यहाँ पर दोस्तों श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर आपको सभी को एक समान कर दिया गया, कोई भी आपको यहाँ पर अंतर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ये तो आपका रूपक अलंकार हो गया। अगला आपका है उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को उपमान मान लिया गया, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होगा। इसका ट्रिक आपका होगा, आपको वाक्य में जनु, जानो, जनहु, जानहु, इसी तरह आपका मनु, मानो, मनहु, मानव, इस प्रकार के शब्द दिखाई दे तो आपका वह उत्प्रेक्षालंकार के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो, मनु मानो, यहाँ पर देखिए मानो आया हुआ है तो आपका कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षालंकार। सिंपल सा आपका ट्रिक है, इस माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला आपका है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा बनती है जब उपमेय और उपमान में समता देखकर एक यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार आपका होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर संशय बना रहे और वहाँ संदेह अलंकार आपका हो जाएगा। यह आपका उभय अलंकार का भी पार्ट कहलाता है। जैसे देखिए, यह काया है या शेष उसी की छाया, मतलब यह काया है या उसकी छाया है, यह संदेह यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो संदेह है आपके मन में और क्षण भर उनकी समझ में कुछ न आया, संशय बना हुआ है, दुविधा बनी हुई है, तो आपका कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। अगला अलंकार आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार करते हैं। मतलब बढ़ा चढ़ा कर जब बातें की जाएंगी तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब आग लगी ही नहीं पाई, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, पूरा लंका जल गया। बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर फेंका जा रहा है, प्रकार से आप कहिए किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए या फेंका जाए समझिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। मतलब अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात करना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला आपका जो आपका है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा बनती है जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार आपका होगा। अर्थात उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहाँ पर एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार आपका होगा। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी भीड़त जाए। मतलब दोस्तों नाउन जो है वह
पैरों में महावर लगाने के लिए जब शुरू करती तो उनकी ये जो एड़ी थी इतनी लाल थी जिसकी एड़ी में लगाना था कि उसको लग रहा था कि इसमें महावर लगा हुआ है, और वो बार बार उसको अपने अंगूठे से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसका जो भ्रम है वह बना हुआ है, भ्रम बार बार उसके मन में बना हुआ है। तो आपका कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। इसी तरह विभावना अलंकार आपका है, जहां पर कारण के न होते हुए कार का हुआ जाना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार होगा। सिंपल सा है, यह काफी इंपॉर्टेंट भी है, जिससे मतलब कारण वस्तु पॉसिबल ही नहीं है, वह वस्तु वहां पर प्रकट भी नहीं है को, लेकिन फिर भी उसका कार्य संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर का व्यक्ति चल रहा है, बिना कान का सुन रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के वक्ता बहुत बोल रहा है, कोई मतलब नहीं। बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बिना कारण के कार्य संपन्न कराया जा रहा है, विभावना अलंकार आपका हो जाएगा। अगला है विरोधाभास अलंकार। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार आपका हो जाएगा। जैसे आग हूं जिससे लुढ़कते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिससे बिछे हैं पावड़े पलके। अंदर की प्रबलता बाहर की कठोरता को एक साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और शून्य हूं जिसके बीचे हैं पावड़े पलके, शून्य के बीच जीवन के अस्तित्व की बात की जा रही है। मतलब दोस्तों जहां पर विरोध भी नहीं किया जा रहा और विरोध दर्शाया भी जा रहा है, तो आपका विरोधाभास अलंकार वह हो जाएगा। और आखिरी जो आपका अर्थालंकार का पार्ट है वह मानवीकरण अलंकार, काफी सिंपल है, जहां पर काव्य के जड़ में चेतन का आरोप होता है, जहां पर वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। अर्थात निर्जीव में जो है सजीव की बात की जाएगी जब, तो आपका वह मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। सिंपल सा है, जैसे सागर के उर पर नाचती है लहरे मधुर गान। सागर के उर पर नाच रही कौन? लहरे मधुर। लहरें नाचती हैं? बिल्कुल नहीं, उसके अंदर सजीवता लाई जा रही है, सजीवता की बात की जा रही है, तो आपका कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। तो अर्थालंकार का भी जो महत्वपूर्ण पार्ट है वह भी कंप्लीट हो गया। उभय अलंकार आपके लिए महत्वपूर्ण है नहीं। तो दोस्तों अलंकार का वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा कह सकते हैं शॉर्ट में बताया गया है। हालांकि आगे जब वीडियो बताया जाएगा उसमें एक एक करके सभी अलंकार को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। चैनल से जुड़े अगले अपडेट तक। जय हिंद।